अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, एक रूटीन मैटर बन चुका है कि हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा होता है। अगर हम बात कर लें 2.5 माह की, तो 2.5 माह के दौरान अब छठी मरतबा पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा होने जा रहा है और दिसंबर से लेकर अब तक पेट्रोलियम मसनूआत में तकरीबन 13.5 रुपये का इजाफा हुआ है। पेट्रोल की बात की जाए 11 रुपये का इजाफा हुआ है। अब जो तजवीज़ सामने आई है ओगरा की जानिब से, वो ये तजवीज़ है कि पेट्रोलियम प्राइसेस में 16 रुपये का इजाफा किया जाए और जिसमें यकीनन पेट्रोल में भी इजाफा होगा, पेट्रोल की कीमत में भी। और ये जो इजाफे की तजवीज़ सामने आई है, यकीनन अब बहुत से लोग हैं वो ये सोचेंगे कि आलमी मार्केट में जो खाम तेल है उसकी कीमत में क्योंकि इजाफा हो रहा है इसलिए यहाँ पे भी इजाफा होना है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि जो पेट्रोलियम लेवी है, तजवीज़ के मुताबिक जो पहले 21 रुपये लेवी ली जा रही थी, अब 30 रुपये लेवी के हिसाब से ये तजवीज़ जो है वो सामने आई है। तो अब क्या हुकूमत लेवी कम करके अवाम को रिलीफ देती है या फिर लेवी में भी इजाफा किया जाता है और पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा किया जाता है, जिसका असर तो यकीनन अवाम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर ही पड़ेगा। इस तमाम सूरत हाल पर अवाम क्या कहती है, आज ये जानेंगे। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेट्रोल की कीमत में जी इजाफे की तजवीज़ दोबारा से सामने आई है। हर 15 दिन बाद हम देख रहे हैं कि ये नई रूटीन सेट हो गई है। हर 15 दिन बाद, जो पहले महीने बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, अब हर 15 दिन बाद बढ़ रही है। तो इससे कितनी अवाम मुतासर होती है? सर अस्सलाम वालेकुम सर, मुतासरीन से ये अर्ज़ है कि हुकूमत से कि ऑलरेडी पेट्रोल की कीमत जो कि 112 रुपये लीटर है, ठीक है। हमने देखे रोज़मर्रा के सुबह आना और शाम को जाना होता है घर पे, ठीक है। हमारी इधर दुकानें हैं, काम करते हैं हम सुबह, ठीक है। हमारा डेली का बेसिस का ये काम है। एक तो हम 112 रुपये लीटर के लिहाज से भी हमें इतना महंगाई के दौर पे और इतना महंगा पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है, लिहाजा इसके बावजूद हुकूमत मज़ीद इसमें तकरीबन 10-15 रुपये का और इजाफा कर रही है, ठीक है। तो ये काफ़ी मुश्किलात का सामना पेश आ रहा हमें। तो हमारी तो हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज़ हमारा कुछ ख्याल करें। हम तो आगे ही डूब मरे हैं, ठीक है। और ये हुकूमत हमें मज़ीद और मारना चाह रही है, तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि हुकूमत से गुजारिश है कि महंगाई को कम करें और हमारा कुछ ख्याल करें। मैं तो उनके लिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। इनका तो यही कहना है कि जब पहले ही लोग पिस रहे हैं, पहले ही जो पेट्रोल डलवा रहे हैं 112 रुपये, 111.90 पैसा, यानी तकरीबन 112 बन जाता है। इसमें भी मज़ीद अगर इजाफा कर दिया जाएगा तो पहली जो पिस रही है आवाम, वो कहाँ जाएगी? आगे चलते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफे की तजवीज़ सामने आई है जी, तकरीबन 15 रुपये की तजवीज़ आई है किसी महंगा किया जाए मज़ीद। कैसे देखते हैं आप इसे? ये अवाम दुश्मन कर रहे हैं काम। एक ऑफिस में काम करने वाला, उसकी सैलरी तो वही 18-20 हज़ार रुपये है। उसने 2 लीटर रोज तेल डलवाना, वो कहाँ से मैनेजमेंट करेगा? इसी तरह बड़े ट्रांसपोर्टर हैं जो, उनका भी बढ़ेगा, वो किराया बढ़ाएंगे। इसी लिए ट्रकों का भी बढ़ेगा, वो अपना गुड़ की कीमतें बढ़ेंगी, सब्जियों की बढ़ेंगी, हर चीज़ की बढ़ेगी। ये अवाम के ख़िलाफ़ सरासर ज़्यादती हो रही है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। पीपल पार्टी दौर में 60 बैरल था, ठीक है, रेट क्या था? आज 60 बैरल है, उस टाइम 120 बैरल था, अब 60 बैरल है। क्या रेट है? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। कोई बोले चलो अंदर। तो क्या तजवीज़ क्या देंगे हुकूमत को, क्या मशवरा देंगे आप? कि अवाम की तरफ देखें, अवाम का ख्याल करें कि ये अवाम ने आपको लेके आई थी कि आप नई तब्दीली लाएंगे। ये आपने तब्दीली दी है कि बेरोज़गार हो गई दुनिया। यही है ना कि गरीब आदमी गरीब से गरीब हो गया, सफ़ेद पोश मर गया, खुदकुशी करेगा, बच्चे मारेगा, और कुछ नहीं होगा इधर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ये सूरत हाल है जी आपके सामने, अवामी राय। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बिल्कुल ठीक जी। पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे की तजवीज़ सामने आई है, तकरीबन 15 रुपये इजाफे का उन्होंने कहा है। अब हो सकता है इतना ना हो, लेकिन तो कुछ तो होगा इजाफा। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?
देखिए जी, पहली बात तो ये है कि पिछले 16 महीने में कम से कम को 3-4 बार गवर्नमेंट पेट्रोल के रेट बढ़ा चुकी है। नहीं, आपने 16 महीने तो बहुत ज़्यादा कह दिया है। तकरीबन अगर हम 2.5 माह की बात करें तो ये 6ठी मरतबा इजाफा होने जा रहा है 2.5 माह के दौरान। जी, और बात ये है कि बात 16 या 15 रुपए की नहीं है। पेट्रोल अगर 3 रुपए भी बढ़ेगा तो उसका बड़ा इम्पैक्ट आता है बजट के ऊपर। हर चीज़ महंगी हो जाती है, फिर आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, चाहे आपकी पर्सनल कन्वेंस हो या आप प्राइवेट कन्वेंस यूज़ कर रहे हैं। तो पेट्रोल का इम्पैक्ट सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं, आपके फूड पे, आपके डेली रूटीन के जो एक्सपेंसेस हैं, ओवरऑल आपका घर का बजट बढ़ता चला जाता है। वंस आपका पेट्रोल महंगा होता है, आपका घर का बजट बढ़ना शुरू हो जाता है। जो अर्निंग है वही खड़ी, सैलरी खड़ी, प्रॉफिट जो बिजनेस कर रहे हैं वो रिड्यूस हो रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। सो बड़ा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। अल्लाह करे मामला ठीक हो जाए। खैर, पेट्रोल के रेट डिपेंड करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, बट गवर्नमेंट के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेवी होगी, पेट्रोलियम लेवी होगी, सब्सिडीज़ देने के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इतनी तेज़ी से पेट्रोल जब बढ़ा रहे हैं तो आवाम कहाँ जाएगी, किस तरह से सर्वाइवल उनका मुमकिन होगा। मतलब अर्निंग तो नहीं हो रही ना, अर्निंग तो वहीं खड़ी है। चीनी महंगी, आटा महंगा, ये अजीब बुरान है इस मुल्क के अंदर। कभी दूध महंगा, वो दूध वाले कहते हैं हम 20 रुपये बढ़ा देने, वो आटे वाले अपनी मर्जी से आटा शॉर्ट कर देते हैं। मतलब समझ नहीं आता, ये मिसमैनेजमेंट लगती है गवर्नमेंट की। ज़्यादा अच्छे तरीके से शायद मैनेज नहीं कर पा रहे। मैं तो लाहौर का हूँ नहीं, मैं कराची का हूँ, बट एक्चुअली लाहौर हो या कराची हो, ओवरऑल कंट्री की यही पोजीशन है। तो पेट्रोल अगर महंगा होगा तो लाहौर में भी होगा, कराची में भी होगा, हर जगह होगा। और फिर वो महंगाई, अब पहले तो यकीनन हम यही देखते हैं ना कि पेट्रोल के साथ साथ महंगाई होती है, पेट्रोल महंगा होता है, कीमतें महंगी होती हैं। आजकल तो ऐसे रूटीन चल रही है कि पेट्रोल महंगा हो ना हो, हर चीज़ आए दिन कोई ना कोई चीज़ महंगी हो रही होती है। मैं एक आम कॉमन पाकिस्तानी होने के नाते मैं जो फील करता हूँ, मेरी जो अर्निंग है वो वहीं खड़ी है पिछले 2 साल से, और 35% मेरे घर का बजट इंक्रीज हो चुका है। मैं जहाँ ऊबर ले लेता था छोटे से रास्ते के लिए, या अफोर्ड कर सकते हैं, अब मैं कोशिश करता हूँ पैदल। मेरा होटल नेशनल होटल एबट रोड से मैं यहाँ पैदल आ रहा हूँ। मैंने कहा यार पैदल आ जाओ, ज़्यादा बेहतर है रादर देन मैं ऊबर को 200-250 रुपये दूँ। सो आई एम ट्राइंग टू सेव माई मनी। इस तरीके से आप हाँ, एग्जैक्टली सेविंग करना, तो ये बड़ा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला यकीनन आसानी करे सबके लिए। लेकिन सूरत हाल अब यही है कि लोगों की जो अर्निंग है वो वहीं पे रुकी हुई है, लेकिन एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ गए हैं। चीज़ें उतनी आ रही हैं घर में, मगर ज़ाहिर है कीमतें बढ़ गई हैं। लोग क्या कर रहे हैं, वही अपनी जेब किसी ना किसी तरीके से काट रहे हैं। कि पहले अगर कोई काम करते थे तो वो अगर जिन्होंने कहा जी कि अगर प्राइवेट टैक्सी सर्विस अगर यूज़ करते थे तो अब कोशिश करते हैं कि पैदल ही कहीं निकल जाए, क्योंकि वो तो अब अफोर्ड कर नहीं सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये बताइए, पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे की तजवीज़ सामने आई है ओगरा की तरफ से, तकरीबन 15 रुपये इजाफे की तजवीज़ सामने आई है। होना चाहिए इतना इजाफा? नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ये थी कि इमरान खान साहब पहले जब अपोजिशन में थे तो वो यानी कि वो बातें किया करते कि जी कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, समझे यानी कि महंगाई हो रही, समझे कि आपका प्राइम मिनिस्टर चोर है। तो वो खुद इस पर जो है इस वक्त पूरा उतरते हैं। ये बहुत ज़्यादती है आवाम के साथ, ये बहुत गलत बात है। आवाम का जीना इस वक्त बिल्कुल दूभर हो चुका है। वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करेंगे या वो जो है अपने पेट्रोल को पूरा करें। तो मेरे ख्याल में ये सरासर ज़्यादती है, इसको बिल्कुल ही जो है अपना होना चाहिए। और जो है जो पुरानी जो प्राइसेस हैं उस पर बल्कि पेट्रोल को जो है वो बहाल होना चाहिए, ताकि आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके। पुरानी कितनी? अभी तो 112 रुपये मिल रहा है ना। आपका क्या मुतालबा है, कितना होना चाहिए इस वक्त पेट्रोल? लेकिन जी अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 60 to 70। अच्छा, 60 से 70 के दरमियान। फिर आप ये चाह रहे हैं कि जितनी लेवी या टैक्सेस लिए जा रहे हैं पेट्रोल के ऊपर उनको माइनस किया जाए? जी बिल्कुल माइनस किया जाए, क्योंकि अगर देखा जाए, अच्छा अगर ग्राउंड रियलिटी पे चीज़ें देखी जाए, ऐसा हो तो नहीं सकता। लेकिन हमारी जो तब्दीली सरकार है, आने से पहले बात यही करती थी कि जितने टैक्सेस और लेवी ली जा रही है ये लोगों के साथ ज्यादती है, तो आप उसे खत्म कर देना चाहिए। भाई बात ये है कि गवर्नमेंट जो चाहे कर सकती है, माइट इज राइट। वो कहते हैं जी हमने कर्जे उतारने हैं, तो कर्जे उतारने के लिए ज़ाहिर है फिर लेवी भी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, टैक्सेस भी ज़्यादा लेने पड़ेंगे। कम करते हैं उसको ना, जितना जो है वो मिनिमम कर सकते हैं वो कर दें। ठीक है, लेकिन आवाम को जो है थोड़ा सा रिलीफ दीजिए। ठीक है, ताकि आवाम जो है अपना जो है वो सर्वाइव कर सके। ठीक है जी, आवाम को किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए, इनका तो यही कहना है। एक और भी शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल महंगा होने जा रहा है जी, 15 रुपये तजवीज़ आई है कि 15 रुपये इजाफा किया जाए, ओगरा ने कहा है। तो आपको क्या लगता है, होना चाहिए इतना इजाफा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पहले ही इतने महंगाई हो चुकी हुई है, तो ये इम्पॉसिबल है लोगों के लिए कि सर्वाइव करना इतने मुश्किल हालात में। और कोविड चल रहा है पिछले 1.5 साल से,
लोगों के पास खाने को पैसे नहीं हैं, लोगों के पास मेडिसिन के पैसे नहीं हैं, इतनी तकलीफ़ में आवाम गुजर रही है। तो ये इस वक्त करंट जो है ना पॉजिटिव सिचुएशन नहीं है इस वक्त ये इसको बढ़ा देने की। मतलब इस वक्त सूरत हाल ऐसी है नहीं कि बढ़ाया जाए पेट्रोल, लोगों की शायद जेब फिर इजाज़त नहीं देगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस टाइम नहीं देना चाहिए ना। ठीक है जी, इनका तो यही कहना है कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी नहीं है कि आप पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, तकरीबन 15 रुपए उन्होंने कहा है पेट्रोल की कीमत में इजाफा करें। बेटा पेट्रोल तो क्या, बिजली देख लें, गैस देख लें, कोई चीज़ कोई शोबा देख लें, गरीब आदमी जाए तो जाएगा। ये तो उसको ना बिल्कुल मारने वाले प्लानिंग बनाई हुई है। कोई शर्म किसी वक्त ना इंसान को आ जाती है, आती ही नहीं है। मसलसल कितनी दफ़ा ये पेट्रोल को हाथ लगा रहा है, कहाँ जाएगा अभी? मेरे जैसा एक गरीब आदमी जो पेंशनर है, मजदूर सी इतनी पेंशन है, कैसे गुजारा करेगा? ये करके दिखा दे। जो भी आता है इस मुल्क को ना खाता है, इस मुल्क को नोचता है, उसका कोई अल्लाह ताला भी नहीं करता। अंकल जी ये बताएं, ये वही यकीनन लोग हैं जिन्होंने कहा था कि जी हमने तब्दीली लानी है, आवाम को रिलीफ देना है, लेकिन अभी तक कोई रिलीफ नजर आया आपको? एक रुपए का भी बेटा रिलीफ नजर नहीं आया। जो भी इस मुल्क में जो भी आया ना पाकिस्तान में, ये वो सब के सब यही खाने वाले ही आए हैं, ये अवाम को मारने वाले ही आए हैं, अपने महल अपने असासे बनाने वाले आए हैं। ये भी उनमें से एक, इससे नहीं होता छोड़ दे, नहीं होता छोड़ दे, मगर ऐसे तो ना गरीब आदमी को मारे। ये तो मसलसल मारता जा रहा है, ठीक है, मसलसल मारता जा रहा है। नहीं जी, इनका क्या कहना था आपके सामने? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वैशाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल महंगा होने जा रहा है जी, मजीद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? ये इंशाल्लाह नहीं होगा। इमरान साहब को जो है ना वो गरीबों की भी फिक्र है। अच्छा। लेकिन मजबूरियाँ हैं, वो जो आगे उन्हें तो समरी आनी है ना, आगे डिसीजन उनका है। हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि एज ए PTI वर्कर भी कह लें, वैसे भी कह लें कि हम सब पर रहम करें। और जो तब्दीली वाली बात है ना, तब्दीली इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। 35 साल आएगी सर जी? सर जिन्होंने 35 साल हुकूमत की है, इन्हें तो अभी 2-3 साल हुए हैं। इसमें इंशाल्लाह ज़रूर चेंजिंग आएगी, बहुत चेंजिंग आप देखेंगे इंशाल्लाह। लोग भला क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि जी तब्दीली से आने से पहले की जो कीमतें थी ना चीज़ों की, चले उसी पे ले जाएं, ज़्यादा ना भी आप कम ना करें, उस पे ले जाएं वापस। देखिए वो कीमतें अपनी जगह रहा, हर चीज़ पे जो है ना वो कहते हैं कि हर चीज़ पे उसमें इख्तियार अल्लाह की ज़ात का है, अल्लाह ने इन्हें इख्तियार दिया है। लेकिन जब तक हम लोग खुद मुखलिस नहीं होंगे, वो कैसे तब्दीली आएगी? अब इस चीज़ पे देखें ना, इमरान खान ने तो नहीं आटा चीनी का रेट बढ़ाया, वो जो भी किया उन्होंने उसमें हमारा भी इख्तियार है। ठीक है। जो हमने खुद अपनी तरफ से महंगाई की है उसमें भी जो है ना वो करना चाहिए। ये फॉलो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हजूर दुआ है, अल्लाह पाक ने इन्हें अगर हुक्मरानी दी है तो कुरान का फैसला है, कौल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िलुल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ये अल्लाह की ज़ात जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। अगर अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया है तो इंशाल्लाह चेंजिंग भी ज़रूर आएगी। उम्मीद भी हमारी भी यही है जी, और आवाम की भी यही उम्मीद है कि तब्दीली किसी सूरत नज़र आ जाए, लेकिन अच्छी तब्दीली, आवाम को रिलीफ किसी सूरत मिल जाए, क्योंकि अभी तो कहीं पर किसी सूरत रिलीफ नहीं मिलता दिखाई दे रहा। लोगों की अर्निंग या तो वहीं पर है या कम हो चुकी है, बहुत से लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, मगर हर चीज़ है कि आए दिन महंगी होती चली जा रही है और आवाम उस चीज़ को अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर पा रहे। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे की तजवीज़ आई है ओगरा की जानिब से, और वो तजवीज़ है तकरीबन 15 रुपये पर लीटर के हिसाब से इजाफा किया जाए पेट्रोल की कीमत में। लोग अफोर्ड कर सकते हैं जी इतना इजाफा? जो पहले हो चुका है वो अफोर्ड नहीं हो रहा, और आने वाला क्या अफोर्ड होगा? फिर क्या तजवीज़ क्या देंगे? क्योंकि ये तो वही तब्दीली सरकार है जो कहती थी बेजा के टैक्सेस लिए जा रहे हैं, अवाम के साथ ज्यादती हो रही है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें फिर अवाम कैसे गुजारा कर रही है? अवाम गुजारा तो नहीं खैर कर रही। वो अल्लाह पाक का वादा है कि रिज़्क़ उसने अता करना है, खा के सोते हैं। मगर अगर गुजारे वाली बात है तो छोड़ा नहीं इस काबिल इस गवर्नमेंट ने। बाकी पेट्रोलियम के बारे में जो आपका क्वेश्चन है उसके बारे में तो बेकारस्तू हैं असद उमर साहब, जी जी, वही इसके बारे में बहुत बेहतर बता सकते हैं। नहीं वो तो आए थे कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद खैर उनको तो मिनिस्ट्री से उन्होंने खैर बात कह दिया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री जब उनको मिली थी। लेकिन वही असम्बली में खड़े होकर यही बातें करते थे,
कि जी लेवी इतनी ली जा रही है, टैक्सेस इतने लिए जा रहे हैं, आवाम के साथ ज्यादती है, तो अब वो वाली स्कीम किधर गई? देखें, जब आप लोग अपोजिशन में बैठे होते हैं ना, हाँ। उस वक्त की जो बातें होती हैं, जो उस वक्त के ड्रीम, सियासी बातें होती हैं। हाँ, जो ड्रीम दिखाए जाते हैं आवाम को जस्ट फॉर वोट्स के लिए, और जो रियलिटी है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना। और हम लोग बेवकूफ़ हैं मेरा ख्याल। जो उन बातों में आ जाते हैं सर 20-22 करोड़ आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है, वो ले लेते हैं वो टाइमली, सुहाने ख्वाब सुना के, अच्छी बातें बताकर, उसके बाद काम पे लग जाते हैं। और देख लें हम यहाँ पे, अगर ये है तो अशरफुल मखलूक़ात, लेकिन बात इनकी ठीक है कि अवाम को पागल बनाया जाता है। कि पहले कहा जाता है जी कि अवाम के साथ ज़्यादती है, इतने टैक्सेस, इतनी लेवी ली जा रही है पेट्रोल के ऊपर, जो कि नहीं होना चाहिए। और वही लोग जब इन्हीं वादों की बुनियाद पर, इन्हीं दावों की बुनियाद पर इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो वो सारी बातें हवा हो जाती हैं और फिर कहा जाता है शायद कि वो सियासी बातें थी। अवाम को पागल समझा हुआ सब ने। ये अवाम को क्या पागल समझा हुआ है? ये जो इतने दावे करने वाले लोग थे ना, दावा वो करना चाहिए जो मैं काम कर सकूं, जो हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। मुझे वो नहीं करना चाहिए कि मैं कह रहा मैं आसमान से तारे तोड़ के ले आऊँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। अब आज रात को फिर 5 रुपये पेट्रोल महंगा हो रहा है। अब देखे कितना होता है, 15 रुपए की तजवीज़ है, कह रहे हैं कि शायद ये इस तरह करते हैं, ये इस तरह ही करते हैं। यही है ना, ये 14-15 रुपए बताते हैं और फिर वो 4-5 रुपए जो उन्होंने बढ़ाने होते हैं वो बढ़ा देते हैं। अच्छा, फिर अवाम को भी नहीं समझ आती कि अवाम खुश हो या रोए, कि जे चले 15 नहीं हुआ इस पे खुश हो या 5 हो गया उस पे रोए। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने बहुत प्यारा जो खुद ही जवाब इतना प्यारा आपने दे दिया। अब ये 3 दिनों में इन्होंने 4-4.5 रुपए बिजली महंगी कर दी। हम आवाम जो सी ना बिल्कुल खामोश है, सोए हुए हैं। क्या करें अवाम, क्या करे? देखे रोजगार पे लगे हुए हैं, एक तो इतनी महंगाई होगी, या तो कमा के घर वालों का पेट पालें या एहतजाज कर लें। बिल्कुल। ये देखिए मेरे बड़े भाई, ये इस वक्त जो हालात है कि आदमी रात को जो 300-400-500 ले जाने वाला है ना, वो भी नहीं है भाईजान। आपके लाहौर में इस वक्त इतनी डकैतियां हो रही हैं। आज सुबह एक डकैती हुई है, आपके सिटी 42 पे मैंने देखा है। आज सुबह एक डकैती हुई है, वो तकरीबन मेरा ख्याल 90 लाख रुपए की डकैती है, टाउनशिप के आपके ऑफिस के पास ही है कहीं पे, ठीक है। ये क्या है? ये वो लोग हैं जो इस वक्त बिल्कुल जो है ना, या डकैतियों पे आ गए या अपने आप खुदकुशियों पे आ गए। ये नया पाकिस्तान भाई हमें नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए पाकिस्तान जिसमें रात को आपको और मुझे खाने के लिए मिले, मेरे बच्चे खुशहाल हों, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, मैं उसकी फीस अफोर्ड कर सकूं। ये पाकिस्तान नहीं है जो हमें, ये नया पाकिस्तान तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं जी, ये वाला नया पाकिस्तान तो इनका कहना है कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें वो पाकिस्तान चाहिए जिसमें हमारे बच्चे आराम से रात को खाना खा के सोएं, अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करें। यार आप बताइएगा, पेट्रोल महंगा होने जा रहा है मज़ीद, तकरीबन 15 रुपये की तजवीज़ आई है, कह रहे हैं हो सकता है कि 5-5.5 रुपये पर लीटर इजाफा किया जाए। अवाम बर्दाश्त कर ले कि मज़ीद इजाफा? देखें, अवाम तो पहले ही तंग है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इतना तंग हो गए हैं लोग, रोज़गार नहीं है, लोग तंग हो गए हैं। इमरान खान साहब जो कहते थे बिल जला दें, तो अब उससे भी ज़्यादा बिल आ रहे हैं। तो अब क्या करें फिर? अब क्या करें फिर? मेरा ख्याल है हमें वज़ीर आज़म साहब से पूछना चाहिए कि अब जो इतने बिल आ रहे हैं, अब जो हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, अब फिर क्या करें? ये इतनी गरीब अवाम है, इनसे डैम फंड के नाम पे कितना पैसा इकट्ठा किया, किधर गया? वो जो कहता है साकिब, तो चले उम्मीद है जी कि चले बन जाए भी कोई नहीं, घर देने थे, घर नहीं दिए, उल्टा इनसे पैसा निकलवाया। गरीब अवाम ये कहाँ से पूरा करेगी? इनसे पैसा निकलवा रहे हैं, घर भी नहीं बनाए, नौकरियाँ भी नहीं दी, जो हैं वो भी बेचारे भूखे मारे हैं, कोई सुनता नहीं है इनकी। आपने देखा होगा जो पिछले दिनों लाइन्स इन्होंने खोली गई हैं, कितना कुछ बुरा भला वज़ीर आज़म को कहा गया, गालियाँ तक लोगों ने निकाली हैं, इतना लोग तंग हैं। और एक फ्रांस का सफ़ीर नहीं निकाल सके, रियासत मदीना की बात करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर इतनी मोहब्बत है ना, रियासत मदीना की बात करते हैं। रियासत मदीना में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान फरमाया था गुस्ताख़ रसूल के ख़िलाफ़ जंग का, 1200 सहाबा किराम ने शहादत दी थी। तो ये कौन सी रियासत मदीना जिसमें एक सफ़ीर ना निकल सका? चले अब अभी ये बताएं कि हुकूमत को क्या मशवरा देंगे, क्या किया जाए कि अवाम को रिलीफ दे दे? हुकूमत को यही है कि थोड़ा सा जो है ना तरस खाएँ अवाम के ऊपर, कोऑपरेट करें हमारे साथ भी। हमने जो लोगों ने आपको वोट दे के मुंतखब किया है, अगली ये ना हो कि आपको भी जो है पत्थर ही पड़े फिर वहाँ से अपने हलकों से जहाँ से लोग आपको वोट दिए हुए लोगों ने। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अवाम की राय आपके सामने है जी कि अवाम को रिलीफ दें। ये ना हो कि अगली दफ़ा जब आप वोट मांगने जाएं, लोगों के दरमियान जाएं, तो वहाँ पे आपको फिर भागना ही पड़े।
अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोल महंगा होने जा रहा है जी, तजवीज़ तो 15 रुपए की आई है, लेकिन कह रहे हैं कि शायद 5-6 रुपए बढ़ा दें। 5-6 रुपये तो रोज़ पर रोज़ महंगाई करी जा रहे हैं। आवाम के बारे में तो ये लोग सोच भी नहीं रहे। आए तो आवाम के लिए थे, आए तो आवाम के लिए थे, ये तो बस आवाम को ही ब्लैकमेल करी जा। अच्छा, आवाम ने वैसे वोट क्या दिया था? कौन से ऐसे वादे थे, किस वजह से वोट दिया था? देखे, मैं पिछली बारी जो है वो नून लीग को वोट दिया था। इस दफ़ा किसे दिया था? इस दफ़ा PTI को वोट दिया। और इसकी क्या वजह थी? इसकी यही वजह थी कि तब्दीली आ जाए। किस आपने क्या सोचा था, ये तब्दीली किस तरह की तब्दीली होगी, क्या होगा क्या? बस ये ऐसे की तब्दीली हो कि मुझे को तो कोई चीज़ नज़र नहीं आए। नहीं, तब्दीली आपने क्या सोचा था कि चीज़ें सस्ती होंगी, रिलीफ मिलेगा आवाम को, नौकरी मिलेगी कोई अच्छी? देखें जी, हमारा जो है ना कारोबार दिन पर दिन नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, पेट्रोल महंगे पे महंगे करी जा रहे हैं, तो ये आवाम गरीब क्या करेंगे? ये तो करते करते 150 पे ले जाएगा। इमरान खान का क्या जाता है, वो तो घर पे ही बैठा है। गुलजार साहब देखो, कह रहे उसके गांव में बिजली नहीं है, अभी देखो उसके पास हर चीज़ है। क्या है कि वो आवाम को लौट के वो भी खा गया, वो नहीं पूछते, कह रहे वो ठीक है, सीधा साधा इस दुनिया इस दौर में कौन है? कोई बंदा सीधा साधा नहीं है भाई। पेट हर बंदे को लगा हुआ है, जिसको जो हाथ लगता है वही करते। नहीं जी, लेकिन अभी की सूरत हाल जो है, इनको तो लगता है कि शायद जो हुकूमत आती है बस वो लूटने आती है, लेकिन हमें तो उम्मीद है जी कि ये हुकूमत जो तब्दीली के नाम पे आई थी और तब्दीली के नाम पे जिनको लोगों ने वोट दिया था, कि शायद हमें रिलीफ मिलेगा, चीज़ें सस्ती होंगी। बेरोज़गारी जो है वो तो अब ज़्यादा हो गई है, पहले से भी ज़्यादा हो गई है, मगर रोज़गार के वादे किए थे इस हुकूमत ने। उम्मीद तो यही है कि चीज़ें भी सस्ती होंगी और रोज़गार भी लोगों को मिलेगा। आगे चलते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। ये बताइएगा, पेट्रोल फिर से महंगा होने जा रहा है, तजवीज़ तो काफ़ी ज़्यादा 15-16 रुपए की तजवीज़ दे दी है, लेकिन हो सकता है कि 5-6 रुपए बढ़ जाए, तो इतना भी बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, आप क्या कहते हैं? मेरा तो ख्याल है 1 रुपया भी नहीं बढ़ना चाहिए। पहले कम महंगाई है। पहले लोग आटा, चीनी, दालें, गोश्त, इनके क्या आपको क्या क्या गिनवाया जाए, हर चीज़ ही महंगी है। और जो सरकारी मुलाजिम जैसे इस्लामाबाद गए थे, उनके साथ जो एक तो सलूक हुआ, इतनी शेलिंग हुई, लोग ज़ख्मी हुए। उसके बाद जो इजाफा सुनने में आ रहा है वो इस तरह से है कि 2017 की सैलरी पे इजाफा होगा, इस तरह कभी भी नहीं हुआ। जो भी इजाफा होता है वो मौजूदा साल पे होता है और बेसिक के ऊपर होता है। अभी सुनने में आ रहा है कि जी वो इनिशियल पे होगा। इनिशियल पे और जो रनिंग पे होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ये 25% इजाफे को इस तरह कहना भाई 25% है, 25 नहीं कह सकते, इसको 15 कहना चाहिए। ये एक पॉइंट स्कोरिंग करने वाली बात है। तो चले फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, चले कह ले कि उनकी सैलरी किसी तरह से बढ़ गई। बाकी बहुत से लोग हैं जी, बाकी बहुत से लोग हैं जो कि प्राइवेट इदारों के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर वो लोग हैं जो कि दिहाड़ीदार हैं, मजदूर तबका है। मतलब यकीनन उनका भी तो फिर सोचना चाहिए, उनका भी ख्याल करना चाहिए कि उनकी तनख्वाह में या दिहाड़ी में इजाफा किसी तरह से नहीं हो रहा। बहुत से लोग बेरोज़गार हैं, मगर महंगाई किसी तौर पे कम नहीं हो रही। महंगाई तो बिल्कुल कम हो भी नहीं रही और इनका मोटो भी नहीं है कम करना। कहते तो हैं रोज़ जी कि हम रोज़ इजलास कर रहे हैं महंगाई पर काबू। जैसे PP का एक नारा था ना कि भाई कोई गरीब नहीं रहेगा, उसको ये पूरा कर रहे हैं। कोई गरीब नहीं रहेगा मतलब है जिंदा नहीं रहेगा। जब जिंदा ही नहीं होगा तो उसको महंगाई से क्या गर्ज? आपको ये लगता है? ये PP वाला जो नारा है ना, जो वो तो नहीं कर सके, हालांकि उन्होंने 50% सैलरी इंक्रीज की थी, तो ये उसको पूरा कर रहे हैं। तो इनका आवाम के ऊपर कोई फोकस नहीं है। वो जो नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, ये सब बातें हैं, कागजी बातें हैं इनके। सिर्फ सियासी बातें हैं। हाँ, सियासी बातें हैं इनके, कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल में जाओ, दवाई नहीं मिलती, टेस्ट नहीं होते। जो टेस्ट महंगे होते हैं वो बाहर से कराओ, जो कि 50 रुपये 100 रुपये वाला होता है वो अंदर से होता है। उसके लिए 100 फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो पूरी करनी पड़ती हैं। तो अजीब सी सिचुएशन है, यानी कि मायूसी वाली कैफियत है इनकी, बिल्कुल टोटली मायूसी वाली कैफियत है जी। ये तो ये कह रहे हैं और बात भी बिल्कुल ठीक है जी कि गरीबों के लिए इस हुकूमत को सोचना चाहिए था और अभी भी सोचना चाहिए, मगर अभी की जो सूरत हाल नज़र आ रही है, ऐसा लगता नहीं है कि गरीबों के बारे में सोचा जा रहा है।
क्योंकि आए दिन की जो महंगाई है ये सिर्फ ऐसे नहीं हो रही कि ये मिडिल क्लास के लिए या अपर क्लास के लिए हो रही है, ये हर किसी के लिए हो रही है, चाहे वो दिहाड़ीदार है, चाहे वो 15,000 रुपया महीना कमा रहा है। तो ऐसा लगता नहीं है बिल्कुल भी कि उनके लिए हुकूमत बिल्कुल भी सोच रही है। कहा तो अक्सर जाता है, आए दिन कोई ना कोई इजलास भी किया जाता है जी, हंगामी इजलास हुआ है जी महंगाई के ऊपर, गरीब आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन फिर खबर ही आती है कि पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, अब ये चीज़ महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है। अभी तक तो यही सूरत हाल। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं उगरा की तजवीज़ के हवाले से। उगरा की जानिब से 16 रुपये लीटर के हिसाब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की तजवीज़ दी है, मगर अब कितना इजाफा होता है ये तो देखना पड़ेगा। मगर लग ये रहा है कि तकरीबन 5 से 6 रुपये पर लीटर पेट्रोल पे इजाफा होगा। तो इतना इजाफा होना चाहिए आपको लगता है? बहुत सा होना चाहिए, क्योंकि ये वाम बोलती नहीं है। अच्छा, ये वाम ही नहीं बाहर निकलती। जब अवाम ही नहीं इसको रोकेगी तो ये कौन रोकेगा? वो तो हर साल यही कहता है कि ये क्या कहते हैं बढ़ गया। ये वाम को 300 रुपये लीटर भी दे डालोगे ये डलवाएगी नहीं। तो अवाम तो निकली थी ना इनके साथ ही, जो कि अब हुक्मरान है। मुझे बताएं ना किस मौके पे ये वाम निकली है? एक मौके पे भी नहीं निकली। ये खान साहब के साथ निकली नहीं थी वाम जब ये कहते थे महंगाई है? कोई वाम नहीं इसके साथ निकली। इसके अपने बंदे हैं, इसके अपने बंदे भी वो नहीं बोलते। अच्छा, जब तक अवाम नहीं मज़ामत करेगी ये बढ़ाते जाएंगे ये महंगाई। मेरी बात आप फॉलो करें। जब अवाम नहीं निकलेगी, अवाम जितनी मर्जी डालो जाए, तो अवाम को तो अपनी पड़ी हुई है ना। देखे, अवाम ने तो कमाना है तो घर लेके जाना है, बच्चों को कुछ खिलाना है। अवाम अगर बाहर निकल आएगी तो फिर कमाएगा कौन, खिलाएगा कौन उन्हें? मैं आपको उसकी बात करूँ, फॉरेन कंट्री में देख लें। एक अंडा उधर महंगा हुआ और सारी अवाम बाहर आ गई। अब किसान इंडिया में आया हुआ बाहर। अब देखना आपके सामने मिसाल है, बाहर किया उन्होंने। अभी ईमानदारी से बोले, सारी अवाम बाहर आई हुई है। उन्होंने यहाँ तक इतने दिन हो गए अवाम सड़कों पे बैठी हुई है। अच्छा, यानी आपको लगता है कि यहाँ पे भी अगर अवाम चाहती है किसी तरह से रिलीफ मिले तो इनको भी बाहर ही आना पड़ेगा? बाहर आना चाहिए। ये अवाम को रिलीफ उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक ये अवाम बाहर ना आए। ये इस तकलीफ है ना, तकलीफ महसूस करती है। जब वो तकलीफ ही नहीं महसूस करती तो वह कैसे किसी को महसूस होगा? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। इनको तो यही लगता है जी कि जब तक अवाम बाहर नहीं आएगी तब तक शायद मसले मसाइल हल नहीं होंगे, महंगाई कम नहीं होगी। आगे चलते हैं मज़ीद लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक जी। पेट्रोल महंगा होने जा रहा है जी मज़ीद, पता चला है आपको? जी पता तो चला है, पेट्रोल काफ़ी महंगा हो रहा है। ये 45 दिन में मेरे ख्याल से तीसरी दफ़ा महंगा हो रहा है। बिल्कुल जी, तकरीबन 2.5 माह की अगर बात करें तो 2.5 माह में 5 बार महंगा हो चुका है और अब 6ठी मरतबा महंगा होने जा रहा है। तो गरीब अवाम बर्दाश्त कर लेगी इस मज़ीद महंगाई को? अवाम का क्या है, अवाम को शऊर ही नहीं है इस चीज़ का कि महंगाई किधर जा रही है क्या नहीं। उनको 1000 रुपया लीटर भी देंगे ना तो वो मजबूर है लेने के लिए। मजबूरी में उन्होंने डलवाना ही है, ज़ाहिर है काम चलेगा डलवाना। ये तो सियासतदानों को चाहिए कि थोड़ा सा एहसास करें गरीब अवाम का। मीडियोकर तो सह लेगा, बेचारा गरीब अवाम किधर जाएगी? अब आप ये देख लें, ये किराए पहले भी कुछ दिनों पहले जब महंगा हुआ है तो ये जो अपनी बस वाले भाई हैं, बसें जो चलाते हैं, उन्होंने बड़ी एहतजाज किया इस बात में। अब जब ये और ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो क्या बनेगा? तो ज़ाहिर है फिर यही होगा जी। किराए पहले भी इजाफा हो रहा था किरायों में, अब मज़ीद इजाफा होगा। और सिर्फ किराए नहीं बढ़ते ना, पेट्रोल के साथ तो हर चीज़ बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़नी है। अभी तो डॉलर का लेके देख लें आप, डॉलर एकदम बढ़ता है एकदम। यहाँ पे भी महंगी चीज़, जब ये नहीं देखते जब डॉलर की कीमत गिरी है तो यहाँ पे चीज़ों की कीमत भी गिरनी चाहिए। वो नहीं गिरती, वो नहीं गिरती है, वो तो बल्कि और मज़ीद ऊपर हो जाती है। कोई भी चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक से लेके बाइक से लेके कोई भी चीज़ ले लें, और जब जाते हैं तो तनख्वाह में भी कोई इजाफा नहीं होता। तो भाई जब आप डॉलर के हिसाब से रेट चीज़ों का रख रहे हैं, गाड़ी से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके हर चीज़ का, फिर तनख्वाह में रखें। लेकिन तनख्वाहें वहीं पे जी, लेकिन हर चीज़ महंगी हुई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। पेट्रोल महंगा हो रहा है जी मजीद, क्या कहेंगे? सर पेट्रोल तो पेट्रोल है। अब ये सड़कों का देखें हाल के, इन्होंने 7 साल तक कोई सड़क नहीं बनाई, किसी सड़क पे पत्थर तक नहीं लगाया। अच्छा। और ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ले गया, तो नवाज शरीफ को पकड़ते भी नहीं, छोड़ भी देते हैं। तो ये कैसे तो इलाज कराने गए हैं ना, वो तो इलाज करवाने गया अपना, ठीक हो गया। मगर ये पीछे से क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप? 2.5 साल 3 साल हो गए हैं इनको। पेट्रोल पे पेट्रोल चढ़ा रहे हैं, बम गिरा रहे हैं, बल्कि वहाँ पे महंगा नहीं कर रहे, पेट्रोल बम गिरा रहे हैं। और जो लोग बम खा रहे हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं, कब तक करेंगे?
जब ये अवाम निकलेंगे तो ये क्या करेंगे फिर? अच्छा, ये हुकूमत में आने से पहले कहते थे ना कि जो टैक्स है बहुत ज्यादा लिया जाता है पेट्रोल के ऊपर, वो नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा। तो अब क्या करें? दें, ये कर दें, वो कर दें। अब ये खुद को वो कुछ कर रहे हैं। अब क्या करना चाहिए इस हुकूमत को? क्या करना चाहिए? वो जो टैक्स इतना ले रहे हैं वो कम कर ले। हुकूमत को रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि इनके बस का अच्छा, आप कहते हैं रिजाइन ही दे देना चाहिए? जी, क्योंकि इनके बस में है ही कुछ नहीं। क्या किया इन्होंने? कोई सड़क नहीं बनाई, कोई नाली नहीं बनाई, कोई मरम्मत नहीं करवाई, तो पैसा किधर गया गवर्नमेंट का? वो तो कह रहे हैं हम कर्जे उतार रहे हैं ना। कर्जे कौन से थे जो इन्होंने उतारी? ये तो कर्जे ले रहे हैं IMF से, उसकी वो किस्तें हम पूरी कर रहे हैं, उसका सूद हम पूरा कर रहे हैं। वही पेट्रोल उसी के आर्डर पे महंगा होता है, उसी के आर्डर पे बिजली भी 4 रुपये महंगी कर दी इन्होंने। तो ये क्या हो रहा है? ये नवाज शरीफ करके गया था। चलें जी, ये सवाल है जी आवाम का कि जो आए दिन की महंगाई है, ये भी क्या उस दौर के जो वजीर आज़म थे या उस दौर के जो हुक्मरान थे वही महंगाई कर रहे हैं अभी भी? ये आवाम का सवाल है जी। आगे चलते हैं, वजीर लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक हूँ। पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, पता चला आपको? हाँ जी, पेट्रोल महंगा काफ़ी दफ़ा हुआ है। देखिए 2 माह में तो 4-5 दफ़ा महंगा हो गया। इसके साथ महंगाई भी बढ़ेगी, हालात ख़राब हो गए, गरीब बंदा तो वैसे ही पिस रहा है। तो पेट्रोल के साथ आपको पता है हर चीज़ महंगी होती है, चीज़ें अशिया महंगी होती हैं, खाने पीने की अशिया महंगी होती हैं। तो देखिए ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इमरान खान साहब ने जो वादे किए हैं वो वादे के ऊपर पूरा नहीं उतरे। उन्होंने बस लॉलीपॉप दे के ना लोगों को, गरीब बंदे को मार दिया है। तो क्या अभी मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत से? देखिए जी, मुतालबा तो हमारा यही है कि महंगाई को कम करें। हर सफ़ेद पोश बंदा जो है इस वक्त वो पिसा हुआ मरा हुआ है। एक देखें जो भी बंदा यहाँ पर कोई भी देखे, बड़े कारोबारी भी खुशहाल नहीं है। इतनी महंगाई है, काम है ही नहीं, हर बंदा बाजार परेशान है। कोरोना है, उसके बाद महंगाई और बढ़ गई है और इसके बाद कंट्रोल नहीं हुई, बढ़ रही है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। मुतालबा यही है कि मेहरबानी करके ना ज़रा चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, महंगाई कम की जाए, ताकि लोग अपने बच्चों का पेट पाल सकें और मज़ीद जो है ना पिसने से बच सकें। बिल्कुल जी, मेहरबानी होगी, इनका ये कहना आपकी मेहरबानी होगी अगर आप कंट्रोल कर लेंगे महंगाई पर किसी हद तक। मतलब वो हुकूमतें जिनके बारे में आप कुछ अच्छा नहीं कहते थे, आप कहते थे इतनी महंगाई है कि ये हुक्मरान चोर हैं, बिजली के बिल जला दो, ये सब कुछ हम ये नहीं कह रहे, मगर हम ये कह रहे हैं, आवाम ये कह रही है कि आप उसी टाइम पर वापस ले जाए चीज़ों को, कीमतें वही कर दें जो उनके वक्त में थी, उन चोरों के वक्त में जिनको आप चोर कहते हैं, वहीं पर कीमतें वापस ले जाए। आवाम ये मुतालबा कर रही है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। पेट्रोल महंगा होने जा रहा है जी, 16 रुपये की तजवीज़ सामने आई है, लेकिन 5.5 से 6 रुपये पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। होना चाहिए महंगा? नहीं होना चाहिए। ये तो हर हफ्ते में बम के धमाके फेंक रहे हैं। ये तो हर टाइम ही इनका यही शेड्यूल बना। हर 15 दिन बाद, 15 दिन 20 दिन बाद कोई ना कोई चीनी का, किसी चीज़ का, हर चीज़ का रेट ना कोई, जिस पे एक्शन होता है उसी पे रेट बढ़ जाता है। नहीं तो ये तो आए दिन इजलास करते हैं, कहते हैं जी हम बड़ी संजीदगी से इसको देख रहे हैं, महंगाई पर काबू पाएंगे। आवाम कह रही है कि अब पाया काबू, अब पाया काबू, लेकिन जब भी वो इजलास होता है वो कोई ना कोई चीज़ महंगी हो जाती है। नहीं, वो अपने एहसास देख रहे हैं, वो किसी के नहीं एहसास देखते, वो अपनी साइड देखते हैं, कमाने में किस में फ़ायदा होता है। अवाम का कोई ख्याल नहीं है किसी को। अवाम सिर्फ जाए जिससे मर्जी है, कहता कमाना है, खाना खुद ही खाओ, खुद ही कमाओ, हमारे पेट बढ़ो। नहीं, खुद ही कमा रहे हैं, यकीनन खुद ही खा रहे हैं, लेकिन इतनी महंगाई भी नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि मैंने तो पहले कहा था कि यह अनाड़ी खिलाड़ी है। अच्छा, बात यह है कि एक बंदा अपनी मतलब मौक़िफ़ से फिर जाए कि भाई मैं IMF से कर्जा नहीं लूँगा, मैं खुदकुशी कर लूँगा। अब इन्होंने IMF के आगे कि उन्होंने कहा है कि भाई हमें जो भी इदारे आपके हैं उनकी रिपोर्ट डायरेक्ट भेजो, आपकी प्रेजेंटेशन पे हमें एतबार नहीं है। तो बात यह है कि भाई ओगरा कौन है? आप कह रहे हैं ना पेट्रोल, ओगरा गवर्नमेंट का एक झीली इदारा है। अब जनाब ओगरा ने तजवीज़ पेश किया है। तुम्हारी तो कहता था कि भाई मैं अगर चीज़ें महंगी हों तो हुक्मरान समझो चोर है। तो फिर आप मानो कि तुम चोर हो और तुम अली बाबा और 40 चोर तुम्हारे साथ हैं, तो फिर हमारी जान छोड़ो, आवाम को क्यों दलील कर रहे हो? जब अब आप कहते हो मुझे तो पहले पता नहीं था कि गवर्नमेंट चलाना इतना मुश्किल होता है, तो तू तजर्बे करने आया था। तो लोगों को हम लोग बेवकूफ़ थे जिन्होंने तब्दीली समझ ली। वो तो साफ आपको पिछला उसका रिकॉर्ड है, वो कहता था कि जनाब मियाँ जी जान दो, साड़ी वारी आन दो। वो वारी चाहता था, ले लिए। अवाम के साथ उनका क्या ताल्लुक है? अब लोग बेचारे, आप खुद सोचें कि मिसाल मैं एक रिटायर्ड बंदा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो
मेरे वसाइल तो नहीं बढ़ रहे, मेरी इनकम तो नहीं बढ़ रही, अखराजात बढ़ रहे हैं। मेरा 15-20 हज़ार रुपये मंथली खर्चा बढ़ गया, कौन देगा? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, वालेकुम सलाम, बहुत अच्छा हूँ, सब ठीक। पेट्रोल महंगा होने जा रहा है जी, तकरीबन 16 रुपए की तजवीज़ सामने आई है, मगर होता यही है कि तजवीज़ से ज़्यादा की आती है और फिर हुकूमत कहती है जी चले हम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाते, हम इतना बढ़ा देते हैं और वो उतना बढ़ा दिया जाता है। तकरीबन क्या कहा जा रहा है कि 5 से 6 रुपये शायद इजाफा किया जाए, मगर ये 5 से 6 रुपये का मज़ीद इजाफा आवाम बर्दाश्त कर लेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। ये तो इंसेंटिव देना चाहिए इनको, इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही ये एक आम आदमी की ज़रूरत है। हाँ। तो उसके लिए तो इनको चाहिए कि जी आम आदमी की तरह सोचें। हाँ। और उसके बिहार के ऊपर ये इनको चाहिए कि इनिशिएटिव लेके इसको सस्ता करें। आम आदमी की तरह कौन सोचेगा और कैसे सोचेगा? नहीं, इमरान खान जो है वो एक आम आदमी और बिल्कुल यंगस्टर के वोटों की वजह से ही वो आए हैं। लेकिन वोटों की वजह से तो आए हैं, बात भी तब करते थे गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, लेकिन अब लगता नहीं है कि गरीब आदमी के लिए, आम आवाम के लिए कुछ सोच रहा हो, तो बस एक ही बात करते हैं, घबराना नहीं है। लेकिन जो हालात हो गए हैं उनमें कैसे कोई ना घबराए? नहीं, हालात तो ऐसे वो नहीं है जैसे वो सोचते हैं, हालात तो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। मगर ये जो बेसिक नीड है इंसान की, जैसे आटा, चीनी, पेट्रोल, जो पानी साफ चाहिए, इसके ऊपर कोई मिनिस्टर या कोई ऐसा बंदा जो बात करे असेंबली में, मेरा ख्याल कोई भी ऐसा बंदा नहीं है। ये तो एक आम आदमी की क्या, हर एक पाकिस्तानी शहरी की ज़रूरत है। एक इंसान के लिए 5-6 बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं उसको, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, कम से कम वो ही नहीं सस्ती होगी, वही पहुंच से दूर होती जा रही है। जब पहुंच से दूर होंगी तो मेरा ख्याल है कि वो सर्वाइव करना मुश्किल है। वो इतनी सैलरी में या वो एक 20-25 हज़ार की तनख्वाह में कुछ भी नहीं कर सकेगा। 20-25 हज़ार तो आपने फिर ज़्यादा कह दिया। लोगों की तो तनख्वाहों की बात कीजिए तो 15-15 हज़ार पे भी लोग काम कर रहे हैं, दिहाड़ी पे भी काम कर रहे हैं, और यकीनन इतने पैसे में गुजारा करना इन हालात में, जब हर तरफ आप नज़र दौड़ाएं तो हर चीज़ महंगी होती जा रही है दिन ब दिन, पेट्रोल मज़ीद महंगा होने जा रहा है, तो यकीनन इन हालात में गुजारा करना बड़ा ही मुश्किल है। मगर हुकूमत को सोचना होगा जी, जो वादे किए थे आवाम से कि पहले आपने कर्जे नहीं लेने थे लेकिन मुल्क को चलाने के लिए आपने कर्जे ले लिए, फिर आपने इतनी अगर महंगाई हो जाए तो हुक्मरान चोर हैं इसका नारा लगा दिया, फिर आपने कहा इतने बिजली महंगी है, ये भी बिल जला दो, ये इतनी महंगी बिजली होनी नहीं चाहिए। पेट्रोल के ऊपर आप ऐवान में खड़े होकर आपकी जमात कहती थी जी इतनी टैक्सेस और इतनी लेवी ली जा रही है, ये बिल्कुल आवाम के साथ ज़्यादती है। तो अभी आवाम के साथ क्या हो रहा है ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी आवाम समझ लें कि बस कुछ ही देर और है कि आवाम ऐसे लगता है कि सड़कों पर आ जाएगी। लेकिन सड़कों पर भी कैसे आए? ज़्यादती तो आवाम के साथ हो रही है, मगर ज़्यादती बर्दाश्त इसलिए की जा रही है कि कुछ कमाएंगे तो घर लेकर जाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे। अगर ये भी एहतजाज के लिए निकल गए तो इनका घर कैसे चलेगा, चूल्हा कैसे चलेगा, बच्चों का पेट कैसे पालेंगे, उनके स्कूलों की फीसें कैसे देंगे? तो हुक्मरानों को चाहिए इस तरफ थोड़ा सा सोचें। ठीक है, पेट्रोल महंगा करना है, आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा हुआ है, पेट्रोलियम लेवी को अगर थोड़ा सा मैनेज करके यहाँ पे थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दे दिया जाए, ये भी एक ऑप्शन हुकूमत के पास है, वज़ीर आज़म के पास है। उम्मीद है इस तरफ देखेंगे, सोचेंगे, आवाम का कुछ सोचेंगे। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।